अब समंदर के बीचों बीच मचेगा तांडव। भारतीय नेवी ने तैयार किया ऐसा जाल जिसमें फंसकर ड्रैगन का घुटने वाला है दम। मिसाइलें हो गई पुरानी, अब जहाजों के डेक से उड़ेंगे मौत के फरिश्ते। 1000 किलोमीटर दूर दुश्मन के कप्तान को भी नहीं मिलेगी माफी। राडार जिसे पकड़ न पाए और एयर डिफेंस जिसे रोक न पाए, भारत ने हिंद महासागर में छोड़ दिए हैं अपने सबसे खतरनाक साइलेंट किलर्स। एक झटके में दुश्मन का करोड़ों का युद्धपोत बनेगा। कबाड़ नेवी ने कसम खा ली है कि अब अपनी समुद्री सीमा में किसी घुसपैठिए को जिंदा वापस नहीं जाने देंगे। चीन की स्ट्रिंग ऑफ पर्ल्स को काटने के लिए भारत ने चली अपनी सबसे बड़ी चाल। अब मलक्का जल मरु मध्य से लेकर अदन की खाड़ी तक सिर्फ तिरंगे का राज होगा। दोस्तों, 2026 की शुरुआत के साथ ही हिंद महासागर की लहरों में एक अलग ही करंट दौड़ रहा है। अब तक हम सुनते थे कि भारतीय वायुसेना बालाकोट करती है या थल सेना सर्जिकल स्ट्राइक करती है, लेकिन अब बारी नेवी की है। और नेवी ने जो फैसला लिया है उसने बीजिंग में बैठे कम्युनिस्ट पार्टी के नेताओं के माथे पर पसीने की बूंदें ला दी हैं। खबर छोटी मोटी नहीं है, खबर है समंदर के नियमों को बदलने की। भारतीय नौसेना अब अपने जंगी जहाजों को सिर्फ तोपों और मिसाइलों तक सीमित नहीं रख रही, बल्कि उन्हें उड़ते हुए मौत के अड्डों में तब्दील कर रही है। एक ऐसा मास्टर प्लान सामने आया है जिसे सुनकर दुश्मन देशों के एडमिरल्स की नींद हराम हो गई है। भारतीय नौसेना ने आधिकारिक तौर पर ऐलान कर दिया है कि उसे शिप लॉन्च लॉन्ग रेंज मैरीटाइम लॉइटरिंग म्यूनिशंस चाहिए। आसान भाषा में कहें तो ऐसे सुसाइड ड्रोन जो जमीन से नहीं बल्कि समंदर के बीचों बीच तैरते हुए जहाजों से लॉन्च होंगे। और इनकी रेंज इतनी कि सुनकर आपके होश फाख्ता हो जाएंगे। ये ड्रोन सैकड़ों किलोमीटर दूर जाकर घंटों तक आसमान में मंडराएंगे, अपने शिकार को ढूंढेंगे और फिर एक भूखे शार्क की तरह उस पर टूट पड़ेंगे। अब तक चीन को गुमान था कि उसके पास बड़ी नेवी है, बड़े जहाज हैं, लेकिन भारत ने कहा, बेटा जहाज बड़ा होने से जंग नहीं जीती जाती, जिगरा बड़ा होने से जीती जाती है। और हमारे पास जिगरा भी है और अब ये घातक खिलौने भी। आज हम आपको बताएंगे नेवी के इस गेम चेंजिंग प्लान की पूरी इनसाइड स्टोरी। कैसे ये ड्रोन समंदर की जंग का नक्शा बदल देंगे और क्यों इसे चीन की नेवी के ताबूत में आखिरी कील कहा जा रहा है। बने रहिएगा वीडियो पर अंत तक, क्योंकि आज आपको समंदर के असली बाहुबली से मिलवाने वाले हैं। और इस ढाकड़ खबर पर आपके जो भी विचार हों, कमेंट में जय हिंद लिखकर जरूर बताइएगा। तो मामला एकदम क्लियर है। नेवी को अब वो पुराने जमाने का खेल नहीं खेलना। नेवी ने साफ कर दिया है कि हमें ऐसे ड्रोन चाहिए जो कम से कम 100 किलोमीटर से लेकर 1000 किलोमीटर तक की रेंज कवर कर सकें। जी हां, आपने सही सुना, 1000 किलोमीटर। इसका मतलब समझते हैं आप? इसका मतलब है कि हमारा जहाज अगर मुंबई के तट पर खड़ा है तो वो कराची के बंदरगाह के अंदर खड़े दुश्मन के जहाजों को वहीं पर उड़ा सकता है। हमारा जहाज अगर अंडमान में गश्त लगा रहा है तो मलक्का स्ट्रेट से घुसने की कोशिश कर रहे किसी भी चीनी पनडुब्बी या जहाज का स्वागत वो वहीं पर कर सकता है। इसे तकनीकी भाषा में स्टैंड ऑफ स्ट्राइक कहते हैं, यानी दुश्मन की तोप और मिसाइल की रेंज से बाहर खड़े होकर उसे थप्पड़ मारना। दुश्मन आपको देख भी नहीं पाएगा और यहां से खेल खत्म हो जाएगा। अब तक नेवी ब्रह्मोस मिसाइल पर निर्भर थी। ब्रह्मोस दुनिया की सबसे बेहतरीन मिसाइल है, इसमें कोई शक नहीं, लेकिन ब्रह्मोस महंगी है। हर छोटी मोटी नाव या छोटे जहाज के लिए करोड़ों की ब्रह्मोस दागना अक्लमंदी नहीं है। यहीं पर एंट्री होती है इन लॉइटरिंग म्यूनिशंस यानी सुसाइड ड्रोन्स की। ये सस्ते हैं, सटीक हैं और सबसे बड़ी बात, ये वापस नहीं आते। ये वन वे टिकट पर जाते हैं और दुश्मन को साथ लेकर ही डूबते हैं। नेवी ने इंडस्ट्री को साफ बोल दिया है कि हमें ऐसे ड्रोन बनाकर दो जो हमारे युद्धपोतों के डेक से लॉन्च हो सकें और जरूरत पड़ने पर रिकवर भी किए जा सकें। ये एक क्रांतिकारी बदलाव है। अब जरा जियोपॉलिटिक्स का तड़का लगाते हैं। चीन पिछले कुछ सालों से हिंद महासागर में अपनी दादागिरी बढ़ाने की कोशिश कर रहा है। वो अपने जासूसी जहाज भेजता है, अपनी न्यूक्लियर सबमरीन भेजता है। उसे लगता है कि उसके पास जहाज ज्यादा है तो वो समंदर पर कब्जा कर लेगा। लेकिन भारत ने चीन की इसी संख्या बल को तोड़ने के लिए यह जाल बिछाया है। चीन के पास अगर 50 जहाज हैं तो भारत के पास हजारों ड्रोन होंगे। सोचिए, एक चीनी जहाज हिंद महासागर में घुसता है, उसे लगता है कि कोई उसे देख नहीं रहा, लेकिन अचानक आसमान से 20 से 25 ड्रोनों का एक झुंड, स्वार्म, उस पर टूट पड़ता है।
चीनी जहाज का एयर डिफेंस सिस्टम 2 को गिराएगा, 4 को गिराएगा, लेकिन बाकी के 15 ड्रोन उसके रडार, उसके कम्युनिकेशन टावर और उसके इंजन रूम को निशाना बना लेंगे। एक बार रडार गया तो वो जहाज समंदर में तैरता हुआ लोहे का एक अंधा और बहरा टुकड़ा बनकर रह जाएगा। भारत की रणनीति साफ है, एसिमेट्रिक वॉरफेयर, यानी कम खर्चे में दुश्मन का बड़ा नुकसान। ये ड्रोन आकार में छोटे होते हैं, रडार पर मुश्किल से दिखते हैं और समुद्र की लहरों सी स्किमिंग के बिल्कुल ऊपर उड़ते हुए आते हैं। जब तक चीनी नाविक अपनी दूरबीन से उन्हें देखेंगे तब तक तो बूम हो चुका होगा। यह भारत का वो मास्टर स्ट्रोक है जिसका जवाब फिलवक्त चीन की पीपुल्स लिबरेशन आर्मी PLA नेवी के पास भी नहीं है। सबसे बड़ी और गर्व करने वाली बात यह है कि नेवी ने इसके लिए किसी विदेशी कंपनी के सामने झोली नहीं फैलाई है। यह प्रोजेक्ट पूरी तरह से मेक इन इंडिया के तहत भारतीय कंपनियों को दिया जा रहा है। टाटा, अडानी, सोलर इंडस्ट्रीज, न्यू स्पेस रिसर्च, ये वो नाम हैं जो अब भारत की रक्षा का जिम्मा उठा रहे हैं। 2026 में भारत की प्राइवेट डिफेंस इंडस्ट्री इतनी मैच्योर हो चुकी है कि वो दुनिया के बेस्ट ड्रोन बना रही है। नेवी ने जो RFI रिक्वेस्ट फॉर इंफॉर्मेशन जारी किया है उसमें साफ लिखा है कि कम से कम 50% स्वदेशी कंटेंट होना चाहिए। इसका मतलब है कि पैसा देश में रहेगा, रोजगार देश में मिलेगा और टेक्नोलॉजी भी देश की होगी। कल को अगर युद्ध होता है और कोई विदेशी देश हमें स्पेयर पार्ट्स देने से मना कर दे तो हमें फर्क नहीं पड़ेगा। हम अपनी फैक्ट्री में रात दिन काम करके नए ड्रोन बना लेंगे। यह आत्मनिर्भरता ही असली आजादी है। भारतीय स्टार्टअप्स ने नेवी को ऐसे ऐसे डिजाइन दिखाए हैं कि विदेशी कंपनियां भी मुंह ताक रही हैं। कुछ ड्रोन तो ऐसे हैं जो हवा में 6 से 6 घंटे तक मंडरा सकते हैं। मतलब आप ड्रोन छोड़ दो, वो ऊपर जाकर चक्कर काटता रहेगा। जैसे ही दुश्मन अपना सिर बाहर निकालेगा, हमारा ड्रोन उस पर झपट पड़ेगा। ये टेक्नोलॉजी अब तक सिर्फ इजराइल और अमेरिका के पास थी, लेकिन अब भारत इस क्लब का बॉस बनने जा रहा है। इन ड्रोनों की एक और खासियत है जो इन्हें बेहद खतरनाक बनाती है। ये सिर्फ बम नहीं है, ये जासूस भी हैं। इनके आगे हाई डेफिनेशन कैमरे और इंफ्रारेड सेंसर लगे होते हैं। जब ये जहाज से लॉन्च होते हैं तो ये नेवी के लिए आंख का काम करते हैं। ये सैकड़ों किलोमीटर आगे जाकर लाइव वीडियो फीड भेजते हैं। कमांडर जहाज पर बैठकर देख सकता है कि आगे क्या चल रहा है। क्या वो कोई मछली पकड़ने वाली नाव है या दुश्मन का जंगी जहाज? एक बार पहचान पक्की हो गई तो उसी वीडियो गेम के रिमोट जैसा बटन दबाकर कमांडर उसे उड़ाने का आदेश दे सकता है। यानी देखना और मारना दोनों काम एक ही मशीन से। इससे गलत टारगेट पर हमला होने का चांस बिल्कुल खत्म हो जाता है। नेवी ने मांग की है कि ये ड्रोन दिन और रात दोनों समय काम करने चाहिए, चाहे समंदर में तूफान आया हो या घना कोहरा हो। इन ड्रोनों की इलेक्ट्रॉनिक आंखें सब कुछ देख लेंगी। यह क्षमता भारतीय नौसेना की सिचुएशनल अवेयरनेस को कई गुना बढ़ा देगी। अब दुश्मन अंधेरे का फायदा नहीं उठा पाएगा, क्योंकि भारत के पास नाइट विजन वाले उड़ने वाले यमराज मौजूद हैं। अब जरा टेक्निकल पहलू पर बात करते हैं कि इन्हें लॉन्च कैसे किया जाएगा। सबसे बड़ा चैलेंज होता है हिलते डुलते जहाज से किसी चीज को उड़ाना, लेकिन भारतीय इंजीनियर्स ने इसके लिए कनस्तर लॉन्च सिस्टम और न्यूमेटिक कैटापुल्ट तकनीक विकसित कर ली है। ये ड्रोन छोटे से डिब्बे या ट्यूब में बंद रहते हैं, जहाज पर जगह भी नहीं घेरते। जरूरत पड़ने पर बटन दबाया, ट्यूब खुली और ड्रोन रॉकेट की तरह बाहर निकला। हवा में आते ही उसके पंख विंग्स खुल जाते हैं और वो एक विमान बन जाता है। नेवी इन ड्रोनों को अपने बड़े डिस्ट्रॉयर्स, फ्रिगेट्स और यहां तक कि छोटी कॉरवेट्स पर भी तैनात करने का प्लान बना रही है। इसका मतलब है कि हमारा हर छोटा बड़ा जहाज अब एक एयरक्राफ्ट कैरियर जैसा काम करेगा। पहले हवाई हमले के लिए हमें बड़े एयरक्राफ्ट कैरियर जैसे विक्रांत या विक्रमादित्य का इंतजार करना पड़ता था, लेकिन अब हर जहाज के पास अपनी खुद की छोटी वायुसेना होगी। यह दुश्मन के लिए सिरदर्द है, वो किस किस जहाज से डरेगा। भारत का एक छोटा सा गश्ती जहाज भी अब चीन के बड़े क्रूजर को डुबोने की ताकत रखेगा। यह पावर प्रोजेक्शन का सबसे बेहतरीन उदाहरण है। इस प्रोजेक्ट की एक और दिलचस्प बात है जो RFI में लिखी गई है। नेवी ने पूछा है कि क्या हम इन्हें वापस बुला सकते हैं। इसे कहते हैं मैन इन द लूप सिस्टम। मान लीजिए हमने ड्रोन लॉन्च किया, वो 500 किलोमीटर गया, लेकिन वहां कोई दुश्मन नहीं मिला या मिशन कैंसिल हो गया, तो क्या वो ड्रोन बेकार हो जाएगा? नहीं,
नेवी चाहती है कि ऐसे हालात में वो ड्रोन वापस जहाज पर आ जाए और पैराशूट या नेट के जरिए लैंड कर जाए। उसे फिर से फ्यूल भरो, चार्ज करो और अगली उड़ान के लिए तैयार कर दो। यह रीयूजेबिलिटी हमारे डिफेंस बजट को बहुत राहत देगी। हम बार बार नए ड्रोन खरीदने का खर्चा बचा पाएंगे। ये एक स्मार्ट बिजनेस मॉडल भी है और स्मार्ट वॉरफेयर भी। दुश्मन को कंफ्यूज करने के लिए हम ड्रोन भेज सकते हैं और बिना हमला किए वापस बुला सकते हैं। दुश्मन अपने रडार और मिसाइलें खर्च करता रहेगा और हम सेफ रहेंगे। ये माइंड गेम है जो 2026 की नेवी बहुत अच्छे से खेलना जानती है। तो दोस्तों, तस्वीर का निचोड़ यह है कि भारत ने हिंद महासागर को अपने अभेद्य किले में बदलने की ठान ली है। नेवी का यह लॉन्ग रेंज लॉइटरिंग म्यूनिशन प्लान चीन की विस्तारवादी नीति, एक्सपेंशनिस्ट पॉलिसी के मुंह पर एक करारा तमाचा है। ड्रैगन को लगता था कि वो मोतियों की माला, स्ट्रिंग ऑफ पर्ल्स बनाकर भारत को घेर लेगा, लेकिन भारत ने अपने उड़ते हुए शार्क छोड़कर उस माला को तोड़ने का इंतजाम कर लिया है। 1000 किलोमीटर की रेंज, स्वदेशी तकनीक और अचूक निशाना, ये त्रिशूल अब दुश्मन की छाती पर गड़ने के लिए तैयार है। नेवी ने साफ संदेश दे दिया है, यह हमारा इलाका है, यहाँ के नियम हम बनाएंगे। अब कोई भी बाहरी ताकत यहाँ बिना इजाजत कदम रखने की जुर्रत नहीं करेगी। आपको क्या लगता है, क्या इन सुसाइड ड्रोनों की तैनाती के बाद चीन अपनी हरकतों से बाज आएगा? और क्या भारत को ऐसे और भी आक्रामक हथियार अपनी नेवी में शामिल करने चाहिए? अपनी राय कमेंट बॉक्स में जरूर ठोकिएगा।